गीता सांस्कृतिक आध्यात्मिक शिक्षा अभियान एक अद्भुत पहल है जो हमें शांति और सद्भाव की ओर ले जाती है। यह अभियान न केवल सनातन धर्म की जागरूकता बढ़ाता है बल्कि युवा नेतृत्व को भी प्रेरित करता है। आज की युवा पीढ़ी जो 15 से 29 वर्ष के बीच है, हमारे देश की 35% आबादी का हिस्सा है। ये युवा न केवल हमारे समाज का भविष्य हैं, बल्कि वे आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हमारा उद्देश्य है एक दिव्य और विकसित भारत का निर्माण करना, जहां नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक कल्याण को प्राथमिकता दी जाए। इस अभियान के माध्यम से हम एकजुट होकर वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस जागृति में भाग लें और एक नई दिशा की ओर बढ़ें, जहां शांति और सद्भाव का साम्राज्य हो। परिचालन दिशा निर्देश मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग और गीताई मिशन और उत्कर्ष सामाजिक शैक्षिकी अनुसंधान और ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम 1 साल के गीता जन जागरूकता अभियान का प्रस्ताव करते हैं। इस वसुधैव कुटुंबकम पुनर्जागरण गीता सांस्कृतिक आध्यात्मिक अभियान शांति के लिए युवा नेतृत्व निर्माण अभियान का उद्देश्य युवाओं में शांति, नैतिक मूल्यों, सनातन संस्कृति के प्रति प्रतिबद्धता और सामुदायिक शांति और सद्भाव की भावना पैदा करके सामाजिक सद्भाव को मजबूत करना है। हमारी पहल मध्य प्रदेश राज्य में शुरू होती है। उत्कर्ष संस्थान और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश के सहयोग से त्वरित और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है। नागरिक कल्याण के उद्देश्य से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर सरकारी योजनाओं के बावजूद उचित जानकारी की कमी अक्सर इन लाभों को इच्छित प्राप्तकर्ताओं तक पहुंचने से रोकती है। खासकर युवाओं में असंतोष पैदा होता है, जो विरोध प्रदर्शन और असामाजिक गतिविधियों को जन्म देता है। हमारी जैसी पहल शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ संस्कृति परिषद और उत्कर्ष संस्थान जैसे संगठन इन मूल्यों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान वैश्विक संकट शांति का आह्वान इस कठिन समय में एक विकसित दिव्य भारत का मार्ग अंधी हिंसा, सांप्रदायिक विभाजन या धार्मिक कट्टरता में नहीं है, बल्कि यह प्रेम, सद्भाव और आपसी भाईचारे पर टिका है। भारत को एक आध्यात्मिक नेता के रूप में अहिंसा परमो धर्म के संदेश को फिर से जागृत करना चाहिए और वसुधैव कुटुंबकम दुनिया को एक परिवार के रूप में की अवधारणा का समर्थन करना चाहिए। हमारे सामने आने वाली चुनौतियाँ 1. मानवता खतरे में, वैश्विक घटनाएं, युद्ध और धार्मिक तनाव हमारे अस्तित्व को खतरे में डालते हैं। 2. संसाधनों की कमी, दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा, खनिज और खाद्यान्न तेजी से कम हो रहे हैं। 3. अनिश्चित अनुकूलन, जीवन की अनिश्चितताएं बढ़ती हैं और मानवता को गिरावट का सामना करना पड़ता है। 4. असुरक्षा, अस्तित्व की चुनौतियां दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। शांति के लिए एक अपील, परमाणु संयम, वैश्विक तबाही को रोकने के लिए राष्ट्रों को परमाणु हथियारों की खतरनाक दौड़ को रोकना होगा। संसाधन प्रभुत्व, देश प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे सीमा विवाद और सत्ता संघर्ष होते हैं। छद्म युद्ध, संघर्ष शीत युद्ध के युग से भी आगे बढ़ जाते हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष, चल रहे युद्ध से वैश्विक स्थिरता को खतरा है। भारत की भूमिका, आध्यात्मिक केंद्र के रूप में भारत शांति का प्रतीक हो सकता है। आइए हम एकजुट हों, सीमाओं से आगे बढ़ें और अपने साझा भविष्य की रक्षा करें। भारत का आध्यात्मिक नेतृत्व, शांति का आह्वान, विश्व सभ्यताओं और संस्कृतियों के भव्य चित्रपट में भारत एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक, शाश्वत ज्ञान का प्रतीक की भूमिका निभाता है। हमारा मिशन स्पष्ट है, भय और उथल पुथल से ग्रस्त दुनिया में शांति के दूत बनना। हम वसुधैव कुटुंबकम एक परिवार के रूप में दुनिया के सिद्धांतों और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को सर्वोच्च कर्तव्य के रूप में के कालातीत संदेश का समर्थन करते हैं।
अधिक विस्तृत जानकारी, मार्गदर्शन और योजना अभियान से जुड़ने के लिए संपर्क करें डॉक्टर सुरेंद्र सिंह विरहे, संयोजक एवं सचिव, उत्कर्ष संस्थान, मोबाइल 098260422177।